हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं टेंस का चौथा क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले जो 3 क्लास मैंने लिया था, इसमें बताया गया था कि टेंस के कितने प्रकार है। टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और प्रत्येक टेंस के, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार है। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि टेंस को कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। उसके बाद टेंस का स्ट्रक्चर, टेंस का स्ट्रक्चर क्या है मैंने उसके बारे में बताया था आप लोगों को। और टेंस को कैसे पहचाने, टेंस को कैसे पहचाने उसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पिछली कक्षा में सिंपल प्रेजेंट का वीडियो है, उपलब्ध है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाम में ही छिपा हुआ कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू से क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस बना। कॉन्टिन्यू से कॉन्टिन्यूअस बना। कॉन्टिन्यू का हिंदी क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। उसी तरह देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए इसको क्या है? पहचानने का नियम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं, इसे पहचानने का क्या नियम है? इसे पहचानने का नियम है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं होगा। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वाक्य के अंत में क्या है? रहा हूं। वे लोग पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंत में क्या है? रहे हैं। माँ खाना बना रही है, वाक्य के अंत में क्या है? रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य के अंत में क्या है? रही है। मदन पूजा कर रहा है, वाक्य के अंत में क्या है? रहा है। तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहा हूं होगा, तो वह वाक्य 100%, 100% क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? किसका होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए, वाक्य जो होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। तो वाक्य मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या हुआ? सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं जा रहा हूं। निगेटिव क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य। क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने वाला वाक्य, प्रश्न पूछने वाला वाक्य। जैसे क्या मैं जा रहा हूं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हुआ? देखिए, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, यानी प्रश्न भी है और क्या है? नेगेटिव भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, आइए हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्या स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक नाम कोई भी या एक से अधिक नाम। ये सब क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, किताब कौन पढ़ रहा है? किताब मैं पढ़ रहा हूं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। वी आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? स्कूल हम लोग जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होगा? वी। सी इज वर्शिपिंग, वह पूजा कर रही है, पूजा कौन कर रही है? सी, तो सब्जेक्ट क्या होगा? सी। तो सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट मुख्यतः इतने ही होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में अफर्मेटिव का। क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। क्या लगेगा? एम लगेगा। वी, यू, दे, इन तीनों के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर लगे। क्या लगेगा?
आर लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। ही सी इट राम, इनके साथ हमेशा इज लगेगा, एक से अधिक नाम के साथ हमेशा आर लगेगा। इतना बात याद रखिएगा, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना बात को याद रखना है। ओके, देखिए सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, क्या हो गया आई, अच्छा क्या लग रहा है एम, एम लगा दिए। V4 मतलब क्या हुआ, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, पहले वर्ब क्या हुआ पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में रीड। V4 का मतलब हुआ वर्ब के साथ ing को लगा देंगे, वर्ब के साथ ing लगा देंगे तो रीड हो गया। जैसे टीच टीचिंग, रीड रीडिंग, मतलब ing लगाना है। जैसे प्ले ing लगा दिए प्लेइंग, कैच ing लगा दिए कैचिंग, वर्शिप ing लगा दिए वर्शिपिंग, ये सब क्या हो गया फ्लाई ing लगा दिए फ्लाइंग, कम ing लगा दिए कमिंग, गो ing लगा दिए गोइंग। मतलब ये क्या होगा, अगर हम वर्ब में ing लगा देंगे तो वह V4 कहलाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं किताब पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया आई, क्या लगे आई के साथ एम लगेगा, एम लगा दिए। V4 वर्ब क्या हुआ पढ़ना रीड, क्या हो गया रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया किताब, आई एम रीडिंग ए बुक। क्लियर है, मैं एक हो गया। देखिए अब वह एक किताब पढ़ रहा है, अब क्या बोलेंगे वह एक किताब पढ़ रहा है। देखिए सब्जेक्ट क्या है वह, ही लगा दिए, ठीक है, क्या लगेगा इज लगेगा, इज लगा दिए। वर्ब क्या हुआ पढ़ना रीडिंग ing लगा दिए, ही इज रीडिंग ए बुक। उसी तरह हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया वी, क्या हो गया वी, क्या लगेगा उसके साथ आर, क्या लगेगा आर, वी आर। वर्ब क्या हुआ पढ़ना रीड, क्या लगाएंगे ing, क्या लगाएंगे ing, वी आर रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या होगा किताब, वी आर रीडिंग ए बुक, ठीक है। अब देखिए ये था अफर्मेटिव के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया, पहले सब्जेक्ट आई, इज एम आर, अच्छा क्या लगेगा एम लगेगा, लगा दिए। फिर क्या लगाएंगे नॉट, इज एम आर के जस्ट बाद क्या लगाएंगे नॉट, फिर क्या लगाएंगे वर्ब फोर, रीड का वर्ब फॉर्म रीडिंग, फिर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अब वह किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या बोलेंगे वह किताब नहीं पढ़ रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया ही, क्या लगेगा ही के साथ इज एम आर के जस्ट बाद क्या लगाएंगे नॉट, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। वर्ब क्या हो गया रीड, रीड का V4 क्या हो जाएगा रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, और बुक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो गया ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। ओके, अब हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया वी, क्या हो गया वी, विचत क्या लगता है आर लगता है, क्या लगता है आर लगता है, ठीक है। विचत क्या लगा आर, इज एम आर के जस्ट बाद क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे V4, रीड का V4 क्या हो जाएगा रीडिंग, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। क्लियर, एक और एग्जांपल लेते हैं, वी आर नॉट रीडिंग ए बुक, क्या हुआ हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया वी, क्या हो गया पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया वी, क्या लगेगा आर, वी आर, इज एम आर के जस्ट बाद नॉट लगाना है नॉट, फिर V4 लगाना है, रीड का V4 क्या होगा रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट रीडिंग ए बुक। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दे आर नॉट रीडिंग ए बुक, राम एंड श्याम आर नॉट रीडिंग ए बुक। हाँ, बहुत सारे एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का इस नियम का पालन कीजिएगा और आपको V4 याद रहेगा तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप पहचाना सीख गए हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहेगा,
तो हम क्या समझेंगे, वाक्य किसका है, वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, वाक्य किसका है, वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। उसके बाद हम ये स्ट्रक्चर लगा देंगे अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, आप देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम पहले लिख देते हैं इज एम आर। हम क्या करते हैं, इज एम आर, इज एम या आर क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। ठीक है, जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। याद रखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है। सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, आई है एम लगता है, पहले लिखेंगे इज एम आर। तो हमको पता है कि आई के साथ एम लगता है, तो उसको क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद V4 रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। उसी तरह के वह किताब नहीं पढ़ रहा, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मानी ही में क्या लग रहा है, ही साथ क्या लग रहा है, इज लग रहा है ना, इज लग रहा है ना। तो ही से जस्ट पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर। इसमें इज लग रहा है तो क्या लगाएंगे, पहले इज। तो क्या हो गया, इज ही, पहले इज एम आर लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, V4 रीडिंग। क्या होगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, इज ही रीडिंग ऑब्जेक्ट ए बुक, इज ही रीडिंग ए बुक। क्लियर, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग यानी वी। क्या हो गया, वी। क्या लगाएंगे, आर। तो हम क्या बोले हैं, इज एम आर को पहले लगाएंगे। तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या करेंगे, इसको पहले लगा दिए। क्या किए, पहले लगा दिए। तो आर, फिर क्या है, सब्जेक्ट वी, फिर क्या है, V4 रीडिंग, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट ए बुक। आर वी रीडिंग ए बुक, आर वी रीडिंग ए बुक। ठीक है, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग ए बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग ए बुक। क्या हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग ए बुक, आर वी रीडिंग ए बुक। ठीक है, पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर, पहले इज एम आर, आखिर क्या लगता है, एम लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V4, V4 रीड का V4 क्या होगा, रीडिंग। याद रखिए V4 में कुछ नहीं करते हैं, ING जोड़ देते हैं, भारत के साथ ING जोड़ देंगे, V4 हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, किसमें आएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। देखिए इसमें भी सेम है, पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई। क्या लगता है आई के साथ, एम। तो एम को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो एम आई, फिर क्या है, नॉट, नॉट, V4, V4 रीडिंग ऑब्जेक्ट ए बुक, रीडिंग ए बुक। क्लियर है, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है। देखिए क्या वह, तो सब्जेक्ट को पहचानिए, सब्जेक्ट क्या है, कौन किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और हिसाब क्या लगाते हैं हम, यहाँ देख लीजिए, इज लगाते, क्या लगाते हैं, इज। तो क्या हो जाएगा, पहले इज एम आर लिखते हैं, तो इज ही, उसके बाद नॉट, नॉट, V4 रीड का V4 रीडिंग, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ए बुक। ठीक है, अब क्या है, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया वी। देखिए क्या लगा उसके साथ, आर। क्या लग रहा है, आर लग रहा है। तो पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर, पहले क्या कर दिए, आर लगा दिए। क्या किए, आर लगा दिए। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। क्या हो गया, वी। फिर क्या लगाएंगे, नॉट। क्या करेंगे, नॉट लगा दिए, आर वी नॉट। फिर V4 रीड का V4 रीडिंग,
रीडिंग। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ए बुक, आर वी नॉट रीडिंग ए बुक। क्लियर है आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हम किसका बात कर रहे थे, हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के दूसरे भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात कर रहे थे। उसको पहचानने का तरीका है, अगर वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं अगर रहेगा, तो मैं जा रहा हूं, वह खा रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है, तो क्या होगा, वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। उनको वाक्य के मुख्यतः, सेंटेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चारों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग उतार लीजिए। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वी के साथ, यू के साथ, देखिए क्या लगता है, आर लगता है, ही, सी, इट, या एक नाम क्या लगता है, इज लगता है, एक से अधिक नाम क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, वर्ब का V4 का मतलब क्या होता है, भी के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई क्या हो जाएगा, आई, क्या लगेगा एक साथ, एम। V4 क्या होगा, रीड का, रीडिंग ए बुक। फिर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं, सॉरी मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। फिर क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। फिर क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई नॉट रीडिंग ए बुक। क्लियर है, क्लियर है, उतार लीजिए। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा है, इज रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, इज नॉट रीडिंग ए बुक। इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।